हेलो दोस्तों, आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा में और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस समय में हम सभी पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए, उनके वचनों का अध्ययन करने के लिए और उनके नाम में प्रार्थना करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। आज के इस समय में प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम लोग प्रार्थना भी करने पाएँ और प्रभु के वचन का अध्ययन भी करने पाएँ, उसी के लिए प्रभु से प्रार्थना भी करेंगे और प्रभु का जो वचन है उस वचनों के अनुसार चलने के लिए कोशिश और प्रयास भी करेंगे। आइए देर न करते हुए मैं आपके सम्मुख में प्रभु के वचन को पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 2 से और 3 पद में अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। इस भविष्यद्वक्ता की जो भविष्यवाणी थी वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से पहले यूहन्ना के बारे में बताया गया था और वो भविष्यवाणी पूरी हुई यूहन्ना के जन्म के होने पर। और प्रभु का वचन कहता है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों के बीच में जा कर के, लोगों के पास में जा कर के, गाँव में जा कर के, इधर उधर के जो लोग आते थे उनसे वो कह करके कहते थे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अपने बुरे मार्गों से फिरो, अपने उन कुकर्मों को जो वो प्रभु में आने से पहले करते थे उसको छोड़ करके वो सभी प्रभु के मार्गों पर चलें, ऐसा करके उन्होंने प्रचार किया। और प्रभु ने कहा कि मन फिरा के योग्य फल भी लाओ, क्योंकि अगर आप अपने मन को बुराई से नहीं फिराते हैं, यानी बुरे काम को आप नहीं छोड़ते हैं, नहीं त्यागते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य में सहभागी नहीं हो सकते। इस प्रकार से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो थे उन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया और प्रभु के मार्गों को वो तैयार कर रहे थे और लोगों को उन बुराई से जो नरक की ओर जाता था, जो रास्ता, जो मार्ग, उस मार्गों से लोगों को फेर करके सच्चाई के मार्गों पर चलने के लिए, उन रास्तों पर चलने के लिए जो सीधे स्वर्ग में जाता है, उन मार्गों को तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ और उन्होंने प्रभु के मार्ग को तैयार किया। आज वही मार्गों पर हम सभी को चलने की आवश्यकता है। आज हम सभी प्रभु के मार्गों को तैयार करें, उनके रास्तों को तैयार करें और उनकी जो सड़कें हैं उसे सीधी करें, ताकि जो लोग आज अंधकार की ओर जा रहे हैं और जो लोग बुराई की ओर जा रहे हैं वो प्रभु के मार्गों पे आने पाएँ, प्रभु के संदेश को सुन करके उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने पाएँ। उसी के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु के नाम में लोग जुड़ें और उस अनंत जीवन में सहभागी हों जो आज प्रभु हम सभी के लिए दिया है। आज के इस समय में अगर देखा जाए तो लोग सच्चाई को छोड़ करके ज़्यादातर लोग बुराई की ओर जाते हैं, उन तमाम तरह के कार्यों को करते हैं जो हमें प्रभु से दूर ले जाता है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यही लोगों को समझा रहे थे कि आप अपने मन को फिराइए और प्रभु के मार्गों में चलें और प्रभु के सम्मुख में आप अपने जीवन को समर्पित करके, अपने जीवन को समर्पित करते हुए आप तमाम तरह की बुराई को छोड़ करके मन फिरा के योग फल भी लाइए। ऐसे करके उन्होंने प्रार्थना किया, लोगों के बीच में प्रचार किया और उन मार्गों को जो प्रभु के आने का समय था, यानी जो प्रभु का मार्ग था, उसे उन्होंने तैयार किया। आज हम सभी प्रभु के मार्ग में चलें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें दिन प्रतिदिन अपने मार्गों में अगुवाई करें और हम अपनी गवाही के द्वारा, अपने उन कार्यों के द्वारा जो प्रभु ने हम सभी के जीवन में किया है,
लोगों के बीच में बता करके, लोगों के सम्मुख में अपनी गवाही को दे करके प्रभु के मार्गों में लोगों को ले आए। उसी के लिए प्रभु से प्रार्थना भी करेंगे। सो आइए मिलके प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा का परमेश्वर प्रभु जी, इस समय के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। राजा सेनाओं के वह परमेश्वर प्रभु कि जो आपने हम सभी के जीवन में दिए पिता, आज इसी समय में प्रभु आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। प्रभु जी आपका वचन कहता है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी आकर के उन्होंने प्रभु जी प्रचार किया, आपके मार्गों को तैयार किया प्रभु, और उन्होंने कहा कि मन को फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज निकट आ गया है। प्रभु आज ईश्वर के राज्य में हम सभी सहभागी हो सके, इस योग्य प्रभु हम सभी को बनाइए पिता। उन तमाम तरह की बुराई को, उन तमाम तरह के पापों के कार्यों को जो प्रभु हम सभी ने जाने अनजाने में किया प्रभु, उन सारे अधर्मों को, पापों को प्रभु आप दूर करें, ताकि परमेश्वर हम आपके मार्गों को तैयार कर सकें, आपके मार्गों पर चल सकें। और जो लोग भटके हुए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आपके सम्मुख में ला सके पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा का परमेश्वर, तमाम तरह के जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों से भी प्रभु हर एक को छुटकारा दें, और प्रभु हर एक के मन को प्रभु जी अपनी ओर फेरे प्रभु। उसी के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। सेनाओं के वह परमेश्वर पवित्र पिताजी, साथ में प्रभु जी जो लोग प्रभु समस्या में घिरे हुए हैं, तकलीफ में पड़े हुए हैं प्रभु, मुसीबत में पड़े हुए पिता, उनके लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। राजा आप प्रभु के पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आप उन सभी के ऊपर आप दया करें, तरस खाएं, रक्षा रखवाली करें, मदद करें प्रभु, ताकि परमेश्वर आपके पवित्र नाम में हर एक जन की सारी समस्या, हर एक जन की सारी दुख तकलीफ परेशानी भी दूर हो जाए, और प्रभु सच्चाई के साथ आपके मार्गों पर चलने पाएँ और आपके मार्गों को तैयार भी करने पाएँ। सेनाओं के वह परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जब एक पापी अपने मन को फिरा लेता है तो स्वर्ग में प्रभु उनके नाम के लिए प्रभु जी महिमा होती है पिता परमेश्वर। आज एक जन स्वर्ग में प्रभु आने के योग बन चुका है पिता परमेश्वर। प्रभु जी वैसे आज दुनिया संसार में बहुत से लोग भटक रहे हैं प्रभु, बहुत से लोग प्रभु बुराई में दबे हुए, उस पाप के दलदल के कीच में दबे हुए पिता। आज उन्हीं के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, सभी जन के मनों को प्रभु आप फेरे पिता, ताकि परमेश्वर आपके प्रभु मार्गों पर चल सके प्रभु, आपके दिखाए हुए रास्तों पर चल सके पिता परमेश्वर, और आपके दिए उस अनंत जीवन में प्रभु सहभागी हो सके, जिसके लिए प्रभु अब दुनिया में आकर के, इस संसार में आकर के प्रभु अपने प्राणों को दिया पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज बहुत से लोग प्रभु जो भटके हुए हैं, जो भूले हुए हैं प्रभु, अंधकार के हाकिम के हाथों तले जो दबे हुए पिता, उन सभी को प्रभु आप छुटकारा दीजिए। अपने कलवरी क्रूस का लहू लगा करके, अपने पवित्र लहू का लेप लगा कर प्रभु हर एक के जीवन को प्रभु आप बचा लें, रक्षा रखवाली करिए, मदद सहायता करिए प्रभु। सभी जन प्रभु, आपकी बेटी बेटा, आपके बच्चे, आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु, तो होने दे कोई भी नाश ना हो, परंतु हर एक जन प्रभु जी अपने आप को बुराई से प्रभु पीछा छुड़ा करके, यानी अपने मन को बुराई से फेर करके आपके मार्गों पर चल सके, आपके तैयार किए हुए रास्तों पर चल सके, और उस अनंत जीवन का सहभागी हो सके पिता, जो आपने हम सभी के लिए तैयार किया। प्रभु जी आज जो लोग दुख के साथ भी आए हैं, तकलीफ के साथ आए हैं, समस्या के साथ आए हैं प्रभु, आप उनके भी प्रभु जीवन में आप कार्य कीजिए, दया कीजिए, तरस खाइए, रक्षा रखवाली करें, मदद सहायता करिए। कोई भी दिक्कत ना हो, परंतु हर एक दिक्कत परेशानी को, हर प्रकार की बीमारी को आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु नाश करते हैं, दूर करते हैं। अपने शिफा बड़े हाथ को बढ़ाकर छू लीजिएगा, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, महान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, सर से लेकर पांव तक प्रभु हर एक के प्रभु दर्द या तकलीफ, बुखार की समस्या, शैतान की अंधकार शक्ति की ताकतों से
प्रभु आप बचा ले, रक्षा रखवाली कीजिए। हर एक जन को प्रभु नाम बाई नाम प्रभु आपके हाथ में अर्पण करके समर्पण करके ये प्रार्थना जीवते खुदा पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।